गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग क्लास 6 का एक चैप्टर ले रहे हैं और चैप्टर का नाम है हु डिड द पैट्रिक होमवर्क। तो इस चैप्टर में हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है एंड बहुत सारे बच्चों को होमवर्क करना पसंद नहीं होता, बट कुछ बच्चे पसंद भी करते हैं। अगर वो डेली होमवर्क करें तो दे गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम द टीचर ऑल्सो। सो इसी तरह की एक छोटी सी स्टोरी इसमें बनाई है कि पैट्रिक जो है एक स्टूडेंट है, उसका होमवर्क कौन करता है। तो बिकॉज इसमें एक छोटा सा पर्सन इन्वॉल्व है जिसको मैजिकल फिगर भी बोलते हैं लोग, तो ये स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ध्यान से सुनिएगा। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक जो है कभी भी होमवर्क नहीं करता था, बहुत बोरिंग होता है करके वो बोला। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो मीन्स एक वीडियो गेम इंस्टीट। तो होमवर्क करने के बजाय वो खेलना कूदना और ये सब चीजें करना पसंद करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न थिंग्स। उसकी टीचर बोलती थी होमवर्क करा करो, नहीं तो तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नो इग्नोरमस का मतलब होता है जो इग्नोरेंट पर्सन होता है, जिसको कुछ एजुकेशन कुछ नहीं मालूम है, ये उसको बोलते हैं इग्नोरमस। तो बट व्हाट कुड ही डू? वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क को हेट करता था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. उसने देखा कि उसकी कैट जो थी वो लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी, तो उसने उससे छीन ली। To his surprise it wasn't a doll. उसके सरप्राइज उसने देखा, वो सरप्राइज हुआ कि डॉल नहीं थी वो at all, but a man of the tiniest size. एक मैन था जो बहुत छोटे साइज का था। He had a little wool shirt with old fashioned breeches. breeches का मतलब यहाँ पे ब्रिचेस का उसने तोड़ मरोड़ के बोला है, इट इज ब्रिचेस, और शॉर्ट ट्राउजर थी। द राइटर हियर स्पेल इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड्स विचेस। ओके, विचेस जैसा बनाने के लिए ब्रिचेस उसने बोला है, बट इट इज ए शॉर्ट ट्राउजर एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेस। तो विच जैसी जो होती है उसकी जो शॉर्ट, इसकी जो आपकी ये टोपी जो होती है बड़ी सी होती है, वो उसके बारे में बताया कि उसकी बड़ी सी टोपी थी। He yelled, चिल्लाया, save me, don't give me back to that cat. मुझे वापस उस कैट को नहीं देना। I shall grant you a wish, I promise you that. तो मुझे उस कैट को नहीं देना, मैं तुमको एक विश दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. तो उसको बिलीव नहीं हुआ कितना लकी है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्व आ जाएगा, उसको सॉल्यूशन आ जाएगा उसके पास अब। So he said, only if you can do all my homework till the end of the semester. तो सेमेस्टर मतलब 6 मंथ्स का जो या 3 मंथ्स का जो भी वहाँ रहता होगा सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज, मतलब ओनली 35 डेज का जो इसका जो ड्यूरेशन था, उसमें जो होमवर्क करना था वो उसको उसको छोटा जो टाइनी मैन था उसको करना है करके उसने बोला। इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए एज। अगर तुमने अच्छा जॉब करोगे तो मुझे अच्छी ए ग्रेड भी मिलेगी। The little man finds wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. Dishcloth मतलब एक cloth used for washing dishes, बर्तन वर्तन धोने की जो काम आता है। He kicks his legs and double his fist and he grimace and scold and pursue his lips. ये पूरे सेंटेंस का मतलब यहाँ दिया है। Hamper तो मतलब एक बास्केट with a lid. Grimace, scold, pursue his lips. His face had these expressions showing disgust, anger and disapproval. तो ये सब सुन के वो थोड़ा थोड़ा गुस्सा हो गया था टाइनी मैन, और अपना एंगर शो कर रहा था इस तरह से। ओ आई एम कर्स बट आई शैल डू इट। ओ मुझे थोड़ा कर्स मिला है, कर्स मतलब श्राप मिला है, बट ठीक है मैं कर दूंगा ये। एंड ट्रू हिज वर्ड्स द लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक होमवर्क। जो टाइनी पर्सन था, जो उसने अपनी प्रॉमिस को कीप रखा और उसने होमवर्क किया। Except there was one glitch. Glitch का मतलब यहाँ दिया है, a fault in the machine that prevented from working properly. तो एक प्रॉब्लम थी बस। The elf did not always know what to do and he needed help. उसको हमेशा पता नहीं रहता था कि क्या करना पड़ता, उसको हमेशा हेल्प चाहिए रहती थी। Help me, he would say. And Patrick would have to help.
इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, जो भी किसी भी तरह से करनी पड़ती थी। आई डू नॉट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्यूड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। मुझे नहीं पता इस वर्ड का मतलब क्या है, उसको पैट्रिक को होमवर्क करते हुए बोला। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप टू द वर्ड, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। नहीं, डिक्शनरी नहीं चाहिए, तुम उस वर्ड को देखो और उसको प्रोनाउंस करो ईच लेटर, एक एक लेटर में। जैसे अगर डिक्शनरी को प्रोनाउंस करना है तो DICTIONARY ऐसे करके प्रोनाउंस करके बताना था उसको। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are the timetables? The elf shrieked. Shriek का मतलब gave a short high pitched cry, रोने लगा। टाइम टेबल क्या होता है? We elves मतलब जो tiny men never need that, हमको कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो मतलब उसके बारे में पता नहीं चला उसको। And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. तुम यहाँ बैठो और मुझे गाइड करो कि कैसे करना है। Else know nothing of human history. Human history के बारे में उसको नहीं पता था। To them it is a mystery. वो उसके लिए मिस्ट्री था, एक रहस्य ही था। So the little elf, already a shouter, just got louder. जो पहले से ही चिल्लाता था और लाउड हो गया। Go to the library. I need books. और उसको इंस्ट्रक्शन देने लगा। More and more books. And you can help me read them too. और उनको रीड भी करो। इस तरह से सारा काम तो वो उसी से करा रहा था, पैट्रिक से ही करा रहा था। As a matter of fact, every day in way, every day in every way that little elf was a nag. Nag का मतलब who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. हाँ? तो पूरे टाइम वो उसको परेशान ही कर रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पहले से जितना पैट्रिक अपने से कर लेता होमवर्क वही उसके लिए बेटर था। तो पहले वो जितना काम करता था उससे भी ज्यादा उसको काम करना पड़ा था। And was it a drag? And drag in informal word, something dull and interesting, बड़ा uninteresting हो गया था। He was staying up night, पूरे रात रात जागने लगा। Had never felt so weary, इतना थकावट उसे कभी नहीं लगी थी। Was going to school with his eyes puffed and bleary, और उसकी आईज एकदम फूल जाती थी क्योंकि रात को सो नहीं पाता था। Finally the last day of school arrived and the elf was free to go, और फाइनली जो 35 डेज जो थे कंप्लीट हो गए और एल्फ जो था फ्री था जाने के लिए। As for homework, there was no more. होमवर्क कुछ नहीं था। So he quietly and slyly slipped out the back door. Slyly का मतलब दिया सीक्रेटली, वो चुपचाप से पीछे के रास्ते से चला गया क्योंकि होमवर्क तो कुछ था नहीं अब। पैट्रिक गॉट हिज एज, ए ग्रेड मिली पैट्रिक को। His classmates were amazed. His teacher smiled and were full of praise. खूब तारीफ करी उसकी। And his parents, they wondered what had happened to Patrick. उनको बड़ा विश्वास ही नहीं हुआ, सरप्राइज हुए कि अरे पैट्रिक को हुआ क्या था। ओके, ही वॉज नाउ द मॉडल किड। मॉडल किड मतलब किड का मतलब जैसे चाइल्ड, ये मॉडल चाइल्ड बन चुका था। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को क्लीन करता था। डिज चोर्स, चोर मतलब जो घर में करने पड़ते थे एवरीडे के काम, जैसे साफ सफाई और सब चीजों को सिस्टमेटिक रखना। वॉज चीयरफुल, हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, कभी रूड नहीं हुआ। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, तो इस तरह से वो टोटली चेंज हो गया। तो सब लोग सरप्राइज थे, पेरेंट भी सरप्राइज थे। Okay, now you see in the end, Patrick still thought he had made the tiny man do all his homework. तुम जैसे इस तरह एंड में देखा कि पैट्रिक ऐसा सोचता था कि टाइनी मैन ने उसका होमवर्क सारा किया। But I shall share a secret just between you and me. It wasn't an elf. Patrick had done it himself. तो मैं एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, ये राइटर बोल रहा है कि ये एल्फ ने नहीं किया था, टाइनी मैन ने नहीं किया था। इट वाज डन बाय द पैट्रिक हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद नहीं किया था। तो कैरोल मूर की ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। So hope you understood it, and in case of doubt you can ask me in the comment sections. So thank you for watching this video. Thank you very much.